शम्मा की दुनिया। आज मैं आपको इस कंफर्टेबल पैंट में जेब या जिसे कहते हैं पॉकेट लगाना बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग आपको अगले वीडियो में बता चुकी हूँ और समय की कमी के कारण मैं आपको जल्दी वीडियो कम समय में बता सकूँ। इसके लिए मैंने पहले से जो चीज़ें रेडी करने की वो कर चुकी हूँ और जो चीज़ की फोकस में आज पॉकेट लगाने का वीडियोस लेके आई हूँ, इसलिए केवल पॉकेट का काम ही मैंने अधूरा छोड़ा है ताकि मैं पॉकेट लगाना आपको सिखा सकूँ। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने जो फ्रंट पार्ट्स थे में इनर चिकन के ऊपर इनर है, इसलिए इसे इनर को मैंने इन पिनअप के द्वारा चारों पार्ट्स में पिनअप के द्वारा अटैच कर लिया है। और उसके बाद मैंने जो दोनों फ्रंट थे उनको आपस में यहाँ पर लटक की जगह सिलाई लगा ली है। लटक की जगह सिलाई लगा लेने के बाद पीछे की ओर भी मैंने पीछे की हिस्से पे भी लटक की सिलाई लगा ली है और एक पॉकेट को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉकेट मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें फ्रंट का हिस्सा हम ऊपर की ओर लेंगे। फ्रंट का हिस्सा लेने के बाद बैक साइड को आप हटा दीजिए। फ्रंट को लेने के बाद आप इसमें मेजरमेंट लीजिए कि आपको जेब लगाना कहाँ पर है। तो हम पहले कितनों में बेल्ट का कपड़ा अलग कर बाद में अटैच होता है। मैं बेल्ट इसी में ही बनाऊंगी इलास्टिक लगाकर, इसलिए बेल्ट को इसमें मैंने साथ में रखा है। तो इसके मार्जिन को कपड़े को हम एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर की ओर निकाल देंगे, नीचे की ओर हम बेल्ट लगाएंगे। तो इसमें आधा इंच तो हम लोगों को मुड़ाव के लिए, फिर 2 इंच 1.5 इंच का मेरा इलास्टिक है, उसके बाद 1.5 इंच वापस फोल्ड होगा, इसलिए 1.5 3 साढ़े मुश्किल से हमें 4 इंच का इसमें नीचे की ओर मार्जिन लेना है। 4 इंच का 4 इंच और आधा इंच हमें पॉकेट की सिलाई करने के लिए चाहिएगा और पॉकेट की लंबाई रहेगी इसमें 7 इंच। इस तरह से आप इसमें मार्जिन कर लीजिए। अब ये निशान लगाने के बाद आप हल्का सा आप इसमें कट लगा दीजिए यहाँ पर, ताकि आपके पास निशान रहे। इस तरह से आप कट लगा दीजिए। अब 7 इंच का यहाँ निशान लग जाने के बाद अब आपके सामने आती है बारी के पॉकेट की कटिंग करना। पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमें सीधे कपड़े को आप फोल्ड कीजिए डबल परत में, और फोल्ड करने के बाद आपकी विड्थ और लेंथ, चौड़ाई और लंबाई। चौड़ाई आपको कम से कम लेनी है 6 इंच। आप इसको आधा 1 इंच बढ़ा भी सकते हैं, पर कम से कम 7 इंच की चौड़ाई आपकी जेब की या पॉकेट की होनी चाहिए। लंबाई इसमें आपकी 12 इंच में ले चुकी हूँ। आपका कोई भी कपड़ा हो जिसमें आपको जेब लगाना हो, उस कपड़े को इस तरह से कटिंग करना होगा। बाद में ही मैं इसमें 1 इंच का हल्का सा मार्कर लगा कर हल्की सी गोलाई दूंगी। देखिए मेरे व्यूअर्स, मैं इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाती रहूँगी। चेन लगाना, पाइपिंग लगाना, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में लाती रहूँगी। फिर आपको सलवार की कटिंग, नेक डिजाइन की कटिंग सब धीरे धीरे लाती रहूँगी। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और साथ में मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब ये कटिंग जो बंद वाला हिस्सा है वो हमारी ओर है, और इस तरह हमें जेब का मार्जिन देना है जहाँ पर ये आपका कटिंग है, कटिंग वाला हिस्सा। इसमें भी आधा इंच हमको सिलाई के लिए छोड़कर 7 इंच का इस तरह से 7 इंच पर पॉकेट की खुले हिस्से की लंबाई 7 इंच होगी, जो इस परत पे हमें लगानी है। इसके लिए सबसे हम पहले क्या करेंगे, निशान लगाने बस फिर मैंने कट लगा लिया है। अब ये हिस्सा हमारा सीधा है और ये फ्रंट वाला है, सामने वाला पोर्शन फ्रंट वाला हिस्सा है, इसमें सीधा हिस्सा रखेंगे। सीधे की पॉकेट का भी सीधा हिस्सा अंदर की ओर जाएगा, सीधा हिस्सा अंदर की ओर जाएगा। और इस पॉकेट को हम बेल्ट की जगह से छोड़कर इस तरह से रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद हमें कट से कट मिला देना है। अब कट से कट मिला देने के बाद इसमें आधा इंच का जो हमने गिराव देकर इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। और इस सिलाई को लगाने से पहले आपको यहाँ आधे कटिंग देनी होगी, क्योंकि ये हिस्सा हमें परत के बाहर की ओर आएगा और इतने में हमें सिलाई लगा देनी है। नाखूनों के द्वारा प्रेस कर देना चाहिए, प्रेस कर देना है और इसको वहीं पर पलट लेना है इस तरह से।
ये हम लोगों का जो हिस्सा है पीछे की ओर, पूरा जो पॉकेट का हिस्सा है वो पीछे की ओर जाएगा। और ये प्रेस कर लेने के बाद इसकी हल्की सी हमें यहाँ किनारे पर सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारा जो पीछे का है ये पूरी अच्छी तरह से बैठ जाए, इस पर हमारा पॉकेट यहाँ पर फिट हो जाए। इसके लिए मैं एक सिलाई और दूंगी यहाँ पर। और जो बाहर का जो हमने 1 इंच का जो कटाव दिया था, कटिंग की थी, वो बाहर की ओर निकाल लेनी है। इस तरफ से भी बाहर निकाल लेनी है, इस तरफ से भी बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है, हल्की सी सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से आउटलाइन लगाते हैं इस तरह से। और जब हम इस पर सिलाई लगा देंगे तो देखिए व्यूअर्स, जो ये हिस्सा है इसको धीरे धीरे से उठाइए आप, और ऐसे उठाकर ये जो हिस्सा हमारा बचा है यहाँ पर, ये जो हिस्सा हमारा बचा है इसे हम यहाँ से लेकर गोलाई से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से गोलाई लगाकर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो पिछला हिस्सा है ये हमारा जेब पीछे की ओर पूरी तरह ले लेंगे और इसकी बैठ जाएगी। अब इसी के बाद हम जो बीच में से ऐसा हिस्से उठाकर, इसका जो नीचे का हिस्सा है वो खुला है, अभी उस खुले हुए हिस्से को हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। सिलाई लगाकर यहाँ लाकर इसको ये सिलाई लग जाने के बाद ये जो हमारा हिस्सा है इसको इस तरह से आप पलट दीजिए। पलटने के बाद ये जेब हमारी पूरे पीछे की ओर जाएगी और ये इस तरह से आगे की ओर आएगा। और जो ये हिस्सा है, अब इस पर अगर आपको आउटलाइन लगानी तो आप आउटलाइन लगा सकते हैं। यहाँ पर आप आउटलाइन लगाकर इसको ऊपर की ओर से आउटलाइन लगा सकते हैं। ये सिलाई तो मैंने दोनों परतों को, टुकड़ों को जोड़ा है, इसलिए है। अगर आप सिंगल कपड़ा देखते हैं तो ये सिलाई आपके इसमें नहीं आएगी। अब इसकी आउटलाइन भी कर दीजिए। आपको ये मेरी मेथड कैसी लगी और आपको कितना मैं समझा पाई हूँ। अब इस तरह से हमने पलटने के बाद देखिए ये हिस्सा हमारा हो चुका है। अब ये जो हिस्सा है यहाँ से इसे और यहाँ से इसे, ये जो आगे की तरफ हमारा कपड़ा निकला हुआ है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। इसे और इसे, और प्लस में जो ये बाहर की ओर हमें जेब का हिस्सा निकला हुआ है, इसे और इसे, इस पट्टी पर सिलाई नहीं आनी है, केवल हमें ये हिस्सा यहाँ से जोड़ना है जो आधा इंच हमारे पास कटा हुआ था। और जो ये बाहर निकला हुआ हिस्सा है इसे और इसे जोड़ना है। ये जेब वाला हिस्सा बाहर की ओर, जेब वाला हिस्सा अलग की तरफ रहेगा। और इस चीज़ों को हमको, जो फ्रंट है हमारा सलवार का जो फ्रंट भाग है वो भाग इससे जुड़ेगा। तो पहले हम इसे अटैच कर देते हैं, उसके बाद इसको उल्टा करके इस तरह से पिछले वाले हिस्से का जो हमारा पिछला हिस्सा था सलवार का, वो और ये पिछला हिस्सा दोनों जुड़कर, सिलाई ये नहीं आनी है, ये खुला हिस्सा रखना है क्योंकि इसमें हमारा जेब का पॉकेट रहेगा। और ये हिस्से से हमें इस हिस्से को अटैच करना है, ये ध्यान रखिए आप, जिसमें ये ऊपर का आधा इंच भी इसमें साथ में होगा, इधर का ये हिस्सा भी साथ में होगा। और इस तरह से हमें लगाकर पूरी लंबी सिलाई लगानी है इस तरह से। आप समझ पा रहे हैं? ये हिस्से को लेकर हमें पूरी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से सिलाई लंबी लगेगी। इस तरह से मैं सलवार पूरी हमारी में जेब कंप्लीट होगा। अब मैं सिलाई लगा के आपको बताती हूँ। और इसी के साथ मैंने यहाँ लाकर इसको, और ये हिस्सा हमें अलग हटाकर इसको पूरे को सिलाई लगानी है। जब तक सिलाई पूरी लेनी है।
लिया है और ये उल्टी तरफ का पार्ट्स है, ये फ्रंट है और ये बैक है। मैं इसके बाद ये बेल्ट का हिस्सा है ऊपर जो ये इलास्टिक को इसके ऊपर लगा के मैं बेल्ट को फोल्ड करूँगी। साथ ही साथ मैं नीचे की ओर से इसमें इस तरह से 2 इंच का यह भी फोल्ड होगा और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी निकाल दूँगी और साथ में लंबाई को देखकर आधा इंच का इसका फिनिशिंग देकर मैं इसको ओढ़ दूँगी। ओढ़ने के बाद इलास्टिक लगाने के बाद अब मैं जेब को आपको सीधी करके बताती हूँ। अभी मुझे इसमें भी सिलाई लगानी है, ये इस तरह से ये भी सिलाई लगानी है। ये सब बात के हैं, अब आज मैं आपको केवल जेब का ही नंबर बता रही हूँ। अब मैं इसे सीधी करके आपको बताती हूँ किस तरह से जेब मैंने आप लगाई है और आपको बताई है। तो ऐसे ही जेब आपको अपने में लेना है, चाहे प्लाजो हो, पैंट हो या पेंसिल पैंट हो, ट्राउज़र हो, सभी में इस तरह से आपको लगाना है। आप सलवार के साइड पे भी लगा सकते हैं जेब अगर बनने के बाद। देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह से आपकी जेब तैयार हो गई है।